सुप्रभात बच्चों, आज आइए व्याकरण भाग का पाठ करेंगे। उप विषय है सर्वनाम व भेद। ये खासकर कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए है। आइए अब पाठ करते हैं सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क पर यह सवाल दौड़ने लगता है, सर्वनाम क्या है। बच्चों, सर्वनाम संज्ञा शब्द के बदले प्रयुक्त शब्द होते हैं। तो आइए मैं कुछ उदाहरण आपके लिए देता हूँ। सर्वनाम क्या है उसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। एक उदाहरण है, पिताजी अनुशासन प्रिय हैं। वे अनुशासन में रहने के लिए सीख देते हैं। उन्हें अनुशासन के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण आप देखें, पिताजी अनुशासन प्रिय हैं। पिताजी के बदले नीचे वाक्य में वे और उन्हें का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पिताजी संज्ञा शब्द है और इसी संज्ञा शब्द के बदले वे और उन्हें का प्रयोग हुआ है। तो वे और उन्हें ये दोनों को सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। राम अच्छा खिलाड़ी है। तो राम शब्द संज्ञा शब्द है और उसके स्थान पर वह अच्छा पढ़ता है, उसे चित्र बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वह और उसे, ये दोनों सर्वनाम कहलाता है, क्योंकि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। बच्चों, आपको पता चल गया ना। सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए आगे चलकर फिर देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं यानी वक्ता, मध्यम पुरुष में तू अर्थात सुनने वाला, अन्य पुरुष में वे है अर्थात वक्ता श्रोता को जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा है वो हो गया अन्य पुरुष। उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह वह। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके अंतर्गत कोई कुछ। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन क्या। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, अपने, खुद आदि। ये रहा आपका सर्वनाम के भेद। और आइए फिर प्रत्येक भेद को बारी बारी करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं तो हमारे मन में आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं और क्या क्या है, ये हमारे मन में सवाल आता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखिए, मैं आज तुम्हें या आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। वे देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। तो ये उदाहरण में मैं शब्द वक्ता के लिए, तुम शब्द श्रोता के लिए, वे शब्द तीसरे व्यक्ति के लिए किया गया है। इस प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। एक है वो स्वयं खुद यानी बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में वक्ता श्रोता को बता रहा है। इन 3 स्थिति के पुरुष को उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि एक अध्यापिका ये महात्मा गांधी जी के बारे में समझा रही है। तो उत्तम पुरुष अध्यापिका और श्रोता हो गया विद्यार्थी और वो मध्यम पुरुष, और गांधी जी के बारे में बता रहे हैं वो अन्य पुरुष है। अब आइए हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम फिर क्या है ना, बोलने या लिखने वाले व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा आदि। उसके बाद फिर आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष कौन है ना, वक्ता सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे तू, तुम, तेरा, तुझे, तुम्हें, आप, आपको आदि। उसके बाद आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक क्या होता है ना, वक्ता सुनने वाले या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, उसे, उन्हें आदि। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं कि अध्यापक यहाँ पर पढ़ा रहा है। तो अध्यापक यहाँ पर वक्ता है और उत्तम पुरुष है, और सुनने वाले कौन है ना, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये श्रोता है अर्थात मध्यम पुरुष है। इनके
के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होगा वो होगा मध्यम पुरुष के अंतर्गत। और अध्यापक जिस महान व्यक्ति के बारे में बता रहा है, यानी महात्मा गांधी जी के बारे में बता रहा है, तो उनके बारे में जानकारी दे रहा है, तो महात्मा गांधी के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आइए हम और सर्वनाम के कुछ भेद देखते हैं। दूसरे स्थान पर निश्चयवाचक सर्वनाम आता है, तो इसके अंतर्गत आता है यह और वह। यहाँ पर मैं दो उदाहरण देता हूँ। उदाहरण देखिए, इस चित्र को देखो, यह कितना सुंदर है। सामने जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी है। तो यहाँ पर यह और वह निश्चितता का बोध कर रहा है और यह संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो ये दोनों क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों इसकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, इन्हें, वह, वे आदि। इनका कुछ वाक्य प्रयोग देखिए। राम का घर यह है, वह नहीं। तो यहाँ पर यह और वह ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है। मेरे पास बहुत किताबें हैं, इन्हें तुम ले लो। इन्हें, वे, यह, ये सब एक एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे निश्चितता का बोध हो रहा है कि ये जो गाड़ी है या चित्र है उसके निश्चित रूप के बारे में हमें पता चल रहा है, इसीलिए यह सब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आइए और एक प्रकार भेद देखें। और प्रकार भेद पढ़ने से पहले मैं एक कार्य पत्रक आपके सामने रखा हूं, तो इस कार्य पत्र को आप पढ़िए और रिक्त स्थानों को आप पूरा कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम डैश प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बोलने या लिखने वाले व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ये खुद आप समझोगे, उसका उत्तर लिखना है। उसके बाद आइए तो बीच में हम एक गेम खेलते हैं। तो आपको क्विज विज वर्ड वॉल से कोई भी खेल आपको दिया जा सकता है और उसमें आपको सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उसको ही मजे से खेलना है। उसके बाद आइए हम सर्वनाम के और कुछ भेद पढ़ेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कौन कौन है ना? कोई और कुछ, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत माने जाते हैं। सबसे पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई, दाल में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे हमें कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ा हुआ है, क्या पड़ा है, कॉकरोच पड़ा है या क्या कुछ जो गिरा हुआ है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम कहते हैं कि कुछ पड़ा हुआ है। तो ये दोनों अनिश्चित बोध करा रहा है, ये दोनों को क्या कहते हैं ना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। हाँ, जैसे कोई किसी प्राणियों के लिए होता है और कुछ पदार्थों के लिए प्रयोग होता है। कुछ अन्य प्रयोग देखिए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, होटल में कुछ खाना खा लेना, कोई चोरी करके भाग गया, आपको मालूम था कि चाय में कुछ पड़ा है, यहाँ पर कुछ, कोई कुछ, कुछ, कोई, ये आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों चलिए सर्वनाम के और एक भेद पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना? क्या और कौन, ये दोनों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण देखिए, आपको क्या चाहिए, दीवार पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर क्या और कौन, ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है और इन शब्दों से प्रश्न किया जाता है, प्रश्न का ही बोध हो रहा है, तो इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि। बच्चों, प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, किसने का प्रयोग होता है तथा अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसका कुछ वाक्य प्रयोग देखें। चाय किससे मंगाऊं, राम तुम्हें क्या चाहिए, किन्हें बुलाया गया, किन किन का नाम आया है, घर जाने के लिए किसे कहूँ, तो यहाँ पर किससे, क्या, किन्हें, किन किन, किसे आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बच्चों आइए एक कार्य पत्र करेंगे, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला वाला आपको बता देता हूँ, दाल में कुछ गिर गया है, तो यहाँ पर कुछ जो है वो क्या है, सर्वनाम है, तो वो किस प्रकार सर्वनाम है आपको बताना है ना। कुछ गिर गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो
तो उसी प्रकार बाकी जो प्रश्न दिया गया है उसका भी उत्तर आपको लिखना है। बच्चों आइए अब हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है ना, जो सो जैसा वैसा, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। तो यहाँ जो जैसा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यहाँ संबंध का बोध हो रहा है, इसे संबंध बोधक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन सर्वनाम शब्दों से भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो सो, जिसे वही, जिसको उसको, जिसे उसे, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, ये सब यह संबंधवाचक सर्वनाम है और इनका प्रयोग युग्म रूप में होता है। जो बैठा था वही चोर है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे भी पूछता हूँ वही व्यस्त है, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये क्या है ना, जो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों आइए निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है। आप, स्वयं, खुद, स्वतः। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। तुम जाओ, मैं खुद खा लूंगा, मैं अपना काम आप करता हूँ। बच्चों यहाँ पर कर्ता अपने लिए स्वयं और खुद सर्वनाम का प्रयोग करता है। तो ये स्वयं और खुद जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अर्थात इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद या स्वतः। तो आइए कुछ वाक्य प्रयोग देखें। तुम खाओ, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, लो मैं खुद इधर आ गया, वह स्वतः समझ गया, मैं खुद दंग रह गया। तो इन वाक्यों में अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। बच्चों आइए इस पाठ के अंतर्गत अभी हम कार्यपत्रक 3 करेंगे। तो कार्यपत्रक 3 के अंतर्गत क और ख भाग दोनों दिया गया है और जो सर्वनाम जिस वर्ग के अंतर्गत आता है उसके साथ हमें मिलान करना है। अब आइए सर्वनाम शब्दों की रूप रचना किस प्रकार होती है। वाक्य में जब सर्वनाम का प्रयोग होता है उसके साथ साथ कारकीय चिन्ह भी जुड़ता है, एकवचन, बहुवचन आदि के रूप में भी लिखा जाता है। तो प्रत्येक मूल सर्वनाम का किस रूप में विकार होता है ये यहाँ पर दिया गया है। तो मैं 1-2 उदाहरण स्वरूप पढ़ देता हूँ कि कर्ता कारक यानी जो मैं सर्वनाम का कर्ता कारक में मैंने हो जाएगा, तू सर्वनाम का तूने हो जाएगा, आपका आपने हो जाएगा, वो का उसने हो जाएगा एकवचन में। फिर उसके बाद अगर बहुवचन में होना है, हम हो जाएगा, मैं का हम हो जाएगा, और हमने, मैंने का हमने हो जाएगा, और तू का तुम हो जाएगा बहुवचन, और तुमने हो जाएगा ये, उन्होंने, ये बहुवचन में इसका परिवर्तन हो जाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार होता है, एकवचन, बहुवचन और कारक सहित यहाँ पर सूची बनाकर दिया गया है। तो यह एकवचन होगा और इसने होगा कर्ता कारक में, और बहुवचन हो जाएगा ये, इन्होंने। इसी प्रकार बाकी सब भी दिया गया है। उसके बाद आइए फिर सर्वनाम के कुछ रूप है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कोई और कुछ, इसका भी किस प्रकार कारक सहित एकवचन और बहुवचन में प्रयुक्त होता है यहाँ पर दिखाया गया। इसको भी पढ़ना है ताकि आप शुद्ध वाक्य और सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग कर सके। निश्चयवाचक के बाद यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग एकवचन और बहुवचन में कैसे होता है। जो करण कारक में किससे एकवचन में होता है, किन से ये बहुवचन में होता है। तदुपरांत संबंधवाचक सर्वनाम जो का प्रयोग किस रूप में हुआ है यहाँ पर दिया गया है। उपादान कारक में जिससे, जिनसे। संबंध कारक में जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी। इसी प्रकार संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग भी किया जाता है। बच्चों आइए सर्वनाम के वाक्य प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम याद रखें और उसको सीखें ताकि हम शुद्ध वाक्य प्रयोग कर सकें। सर्वनाम की विभक्तियां शब्दों से मिलकर लिखी जाती है, जैसे मुझसे, मैंने, उसने, उसको,
हम पर आदि। ठीक उसी प्रकार मैं, तुम और हम के साथ का, के की जगह रा, रे, री प्रयुक्त होते हैं। जैसे मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, हमारा, हमारे, हमारी। ठीक उसी प्रकार आदर सूचक संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम भी आदरार्थक बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे गुरुजी बाहर गए हैं, वे आते ही होंगे। तो यहाँ पर गुरुजी आदर सूचक शब्द है, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ वे। पिताजी आ रहे हैं, वे कल दिल्ली जाएंगे। यहाँ पर पिताजी आदर सूचक शब्द है, उनके बदले वे बहुवचन के रूप में हुआ है। उसके बाद आइए, जहाँ मैं की जगह हम का प्रयोग होने लगा है, वहाँ हम के बहुवचन के रूप में हम लोग या हम सब का प्रयोग भी प्रचलित हो गया है। उसके बाद और एक 5वां नियम है, तुम सर्वनाम के बहुवचन के रूप में तुम सब का प्रचलन भी हो गया है। जैसे राम, राकेश, महेश और श्याम, तुम सब यहाँ आ जाओ। 6वां नियम है, कोई किन्हीं का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए होता है और कुछ का प्रयोग निर्जीव प्राणियों के लिए होता है। और 7वां नियम है, क्या और कुछ का रूप वचन कारक लिंग में सदा एक सा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों आइए उसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, और उसमें सर्वनामों के पुनरुक्ति रूप और संयुक्त रूप दोनों हमें देखने को मिलता है। तो दोनों कौन सा है ना, कुछ सर्वनाम जो पुनरुक्ति के साथ प्रयोग में आते हैं, ऐसे स्थलों पर अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। जैसे जो जो, कोई कोई, क्या क्या, कौन कौन, किस किस को, कुछ कुछ, अपना अपना, आप कहाँ कहाँ आदि। इस रूप में भी सर्वनाम का पुनरुक्ति के रूप में भी प्रयुक्त होता है। सर्वनामों के संयुक्त रूप भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, जो कुछ, जो कोई, कहीं कोई, मिल जाए। तो इस प्रकार संयुक्त रूप में भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, तो इसके बाद आपके लिए एक मूल्यांकन पत्र है, तो वो मूल्यांकन पत्र आपको दिया जाएगा और इसका उत्तर लिखना है। और इसके बाद फिर और एक पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।